ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महापुरुषों ने कहा कि ध्यान किसका होना चाहिए, तो गुरु के मूर्त रूप का। गुरु का मूर्त रूप का आशय क्या है? किस गुरु के मूर्त रूप की बात कही गई है? क्योंकि अक्सर हम यहां पर भ्रमित होते हैं। गुरुओं की लाइन लगी हुई है और समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा गुरु के अंदर में ध्यान करने का वो अधिकारी है जिसके मूर्त रूप का हम सब ध्यान कर सके। अक्सर इस बात को नहीं समझ पाते हैं और ठगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने इससे संबंधित मार्गदर्शन नहीं किया है, लेकिन हम भूले हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं कि किस गुरु की बात कही गई है। कि उनके मूर्त रूप का ध्यान होना चाहिए। तो इसके संबंध में आगे महापुरुष कहते हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम भजेहम 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 भजेहम। निजम यानी जो निज में अवस्थित हो चुका हो। सत्संग में बार बार इस बात को चर्चा की जाती है कि हम क्यों आए, किस लिए आए। तो स्वयं को जानने के लिए आए, निज को जानने के लिए आए, निज में अवस्थित होने के लिए आए। तो महापुरुषों ने कहा कि पहला शर्त वो है कि जो अपने निज में अवस्थित हो चुका हो, निजम। दूसरा है निर्गुणम, जो गुण और दोष से रहित हो, निर्गुण हो चुका हो, निर्गुण हो चुका हो। हम यही जानते हैं कि दोष ही बंधन है, दोष ही खराब चीज है। हाँ, दोष तो खराब है ही, अवगुण हमारे जो कुछ भी हैं वो खराब हैं, एक बंधन है। लेकिन याद रहे, गुण भी एक बंधन है, सत का बंधन है। दोष असत का बंधन है तो गुण सत का बंधन है। आगे चल करके हमें इसे भी छोड़ देना है, इसे भी छोड़ देना। आगे बढ़ने के लिए ये सत्य का बंधन आवश्यक है, लेकिन एक जगह ऐसा भी आता है जहां इस सत्य से भी हमें ऊपर उठ जाना है, इसे भी छोड़ देना है। ठीक वैसे ही जैसे जब हमें छत पर जाना होता है तो सीढ़ी को छोड़ देना होता है। अगर हम सीढ़ी को ही पकड़े रहेंगे तो कभी भी छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही उस सत्य को भी हमें आगे चल करके, गुणों के बंधन को भी आगे चल करके हमें छोड़ देना है, निर्गुण हो जाना है, गुण और दोष से ऊपर उठ जाना है। तो ये दूसरा शर्त है। पहला शर्त क्या था? तो निजम। दूसरा शर्त क्या है? निर्गुणम। और तीसरा शर्त क्या है? तो वह है निर्विकल्पम। संकल्प और विकल्प से भी जो ऊपर उठ चुका हो,
संकल्प और विकल्प से भी जो ऊपर उठ चुका हो। जब हम सांसारिक जीवन जीते हैं ना, तो अपने जीवन में कोई ना कोई एक विकल्प रखते हैं। कोई भी काम करते हैं तो एक विकल्प रखते हैं कि चलो अगर ये सफल नहीं होगा तो ये सफल हो जाएगा। ये सांसारिक जीवन में चलता है, गृहस्थी में चलता है, लेकिन अध्यात्म पथ पर विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है। याद रखिए, आप और आपका लक्ष्य दो नहीं हो सकते। आपका भगवान दो नहीं हो सकता। लक्ष्य केवल एक ही रखना होगा, तब जाकर के सफलता मिलती है। कहते ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो लक्ष्य एक ही रखना होगा। तो इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म के क्षेत्र में विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं। और किसी भी दूसरी बात क्या है तो संकल्प। संकल्प में क्या होता है तो किसी चीज के कार्य के सिद्धि के लिए हम एक दृढ़ निश्चय लेते हैं, हमें ये करना है। तब हमारी पूरी ऊर्जा उस काम के लिए एकत्रित होती है, ऊर्जा लगाते हैं, तब काम में सफलता प्राप्त होती है। ये हुआ संकल्प। और विकल्प की मैं बात थोड़ी कर चुका हूं, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि जो निर्विकल्प हो चुका हो उसे संकल्प लेने की भी जरूरत ना हो। और विकल्प तो जीवन में है ही नहीं, विकल्प के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। और संकल्प भी करने की जरूरत ना हो। जैसे ही उसके मन में स्फुरना उठी, विचार आए कि ये होना चाहिए, बस सृष्टि की सारी शक्तियां इकट्ठा हो गई और आंदोलित हो गई उस काम को पूरा करने के लिए। इस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया, यानी किसी भी कार्य के लिए उसे संकल्प करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही सोचा, विचार आया, विचार उठा, वैसे ही सारी प्रकृति की शक्तियां उस काम को पूरा करने के लिए खड़ी हो गई। तो ये तीसरा शर्त है। पहला शर्त है निजम, दूसरा शर्त है निर्गुणम, और तीसरा शर्त है निर्विकल्प। संकल्प और विकल्प से जो ऊपर उठ चुका। और निजम निर्गुणम निर्विकल्पम भजेहम। अगर कोई भजने लायक है तो यही चरित्र भजने लायक है, पूजा करने लायक है तो यही चरित्र पूजा करने लायक है। तो महापुरुषों ने कहा कि गुरु के मूर्त रूप, कैसे गुरु के मूर्त रूप की पूजा होनी चाहिए? तो जिनमें ये तीनों गुण उतर चुके हों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, फिर पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करने हो तो ऐसे ही गुरु के चरण कमलों की पूजा होनी चाहिए। उनके चरणों पर 2 फूल अगर चढ़ाने हो तो ऐसे ही सदगुरु के चरणों पर चढ़ाने की बात आई है। रोड छाप गुरुओं की बात नहीं आई है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ऐसे ही सदगुरु के लिए कहा गया है कि अगर वो उसने कुछ कह दिया है तो उसे मंत्र समझो। क्योंकि वो आज नहीं अगर दिख रहा है तो कल होगा, कल सत्य साबित होगा, क्योंकि अटल है। उन्होंने जो कह दिया वो अटल है। जैसे ही उनके मुख से निकला वो मंत्र बन गया, वो शक्तियों से भर उठा। और जहां शक्तियां होंगी उसे कौन रोक सकता है?
तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु पिया वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और अगर मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, निर्वाण चाहते हो, अपने आत्म स्वरूप को पाना चाहते हो, तो इसके लिए गुरु कृपा का अधिकारी बनना होगा। अधिकारी। एक बार किसी ने इसी प्रश्न को परम पूज्य से पूछा। उसका प्रश्न यही था कि प्रभु, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये बात समझ में आ जाती है। पूजा मूलम गुरु पदम, ये भी बात समझ में आ जाती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये क्या है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है प्रभु, नहीं। तो परम पूज्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आओ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि पहले गुरु कृपा को जब समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए पहले तुम्हें गुरु की दया को भी समझना हो। दया और कृपा दोनों दो चीजें हैं। अक्सर हम दया को ही कृपा मान लेते हैं या कृपा को ही दया कहने लगते हैं। नहीं, दोनों दो चीजें हैं, दो चीजें। ये एक साधकों के लिए अहम विषय है, इसे आपको समझना चाहिए। आप साधक हैं, वर्षों से साधना कर रहे हैं, इस भेद को जानना चाहिए कि दया क्या है और कृपा क्या है। तो आइए चलते हैं दया की तरफ। दया का मतलब होता है जैसे ये सूरज उगा हुआ है, सूरज के उगने से, उदय होने से जो प्रकाश फैल रहा है, उस सबके घरों में समान रूप से जा रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, श्रेष्ठ जाति के हो, निम्न जाति के हो, जितने भी भेद हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उस भेद को उसने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। इसलिए वो पहुंचने में भेद नहीं करता है, वो सबके घर में पहुंचता है, सबके घर में पहुंचता है। सभी उसके पुत्र हैं। भेद तो हमने पैदा किया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। ये सारा वर्गीकरण अगर किसी ने किया है तो हम लोगों ने किया है, उसने नहीं किया है। और वो अपनी बात पर अटल है, उस सूरज की तरह। जैसे सूरज का प्रकाश सबके घर में समान रूप से जाता है, यही है गुरु की दया। जब गुरु की दया होती है तो ऐसे ही होती है। गुरु में किसी को लेकर के भेद नहीं होता है कि ये मेरा उच्च कोटि का शिष्य है, ये मेरा निम्न कोटि का शिष्य है। हाँ, ये जरूर है कि वो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व के साथ थोड़ी सी मेहनत जरूर करता है, लेकिन उसके अंदर में ये भेद नहीं है कि ये मेरा उच्च कोटि का है, ये निम्न कोटि का है। ये सबको समान रूप से उस सूर्य की किरण की तरह वो प्रकाश देता है, सबको। लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं समझ पाते। इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि वो उनके विचार हैं, वो अपने विचारों से दूषित है कि उन्हें ज्यादा मानते हैं, उन्हें कम मानते हैं। ऐसा नहीं है। उनकी दया सब पर बराबर होती है, सब पर बराबर होती है, सूरज की किरण की तरह। ये हुई दया। सबको वो प्रकाशित करते हैं, सब पर अपनी दया का फैज देते हैं। लेकिन कृपा,
कृपा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कृपा का मतलब होता है खींच करके पाना। दया तो अनवरत बरस रही है, लेकिन आपके अंदर उस दया को खींच करके पाने की कितनी पात्रता है, उसके लिए कौन सी प्रविधि आप करते हैं, कौन सी साधना करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं। जब कोई साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आप उस दया को विशेष रूप से पाने का अधिकारी बनते हैं। यही है वो कृपा। अक्सर हम साधक इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, इसीलिए अपने साधना के प्रति लापरवाह होते हैं। इसे समझने के लिए एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, तब आप अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, सब पर समान रूप से पड़ रहा है, बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें तो क्या होगा? तो सूर्य का जो प्रकाश है जब मैग्नीफाइंग ग्लास में पड़ेगा और उस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो प्रकाश नीचे जाएगा, उसमें कहीं भी आग लगा देने की क्षमता पैदा हो जाती है। अगर नीचे कागज का टुकड़ा रख दें तो उस कागज के टुकड़ा में आग लग जाएगा। प्रकाश तो वही है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से अगर वो नहीं जा रहा था तो उसमें आग लगाने की क्षमता नहीं थी, केवल एक रोशनी दे रहा था जिसमें आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, ऊर्जा पा सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन अगर विशेष ऊर्जा की जरूरत है, विशेष शक्ति की जरूरत है, तो उस कागज और सूर्य के प्रकाश के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दे, क्या होता है? तो वो सूर्य का प्रकाश और प्रभावशाली हो जाता है, उसकी पूरी ऊर्जा सामने निखर करके आती है और उस कागज में अग्नि पैदा हो जाता है। यही है कृपा, यही है कृपा। परम पूज्य ने जो हम सबों को साधना दी है, जो प्रविधि दी है, वो प्रविधि उनके कृपा को पाने की प्रविधि, वही वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो गुरु के अंदर में दया रूपी शक्ति जो फैली हुई है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह फैली हुई है। उससे और विशेष हम कैसे लाभ ले सके? तो उसी के लिए उन्होंने साधना दी है, वो क्रिया दी है। वो क्रिया ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। और जब उस क्रिया के माध्यम से जब उस ऊर्जा को हम पाते हैं तो उनके कृपा का अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी बन। और जो कृपा के अधिकारी बनते हैं वही मुक्ति के अधिकारी होते हैं, मुक्ति के। वरना मुक्ति हमारे झोली में नहीं आ पाती है। सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उस मुक्ति से, अपने आत्म स्वरूप से हम वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो परम पूज्य ने समझाते हुए कहा, यही है दया और ये है कृपा। तो महापुरुषों ने कहा कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष चाहते हो, निर्वाण चाहते हो, अपने आत्म स्वरूप को चाहते हो, तो तुम्हें कृपा का पात्र बनना होगा, बनना होगा। यानी गुरु द्वारा दी गई साधना को करना होगा, करना। खाली सत्संग सभा में गए, बैठे, हाजिरी लगा दिए, उससे काम नहीं बनने को है। गुरु जी के पास गए, उन्हें प्रणाम कर लिए, दो चार बातें बोल दिए और चलते बने, उससे काम नहीं। हाँ, उससे दया का अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन कृपा का पात्र बनने के लिए, जिसका संबंध आपके निर्वाण से है, आपके मोक्ष से है, आपके आत्म स्वरूप से है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको वो साधना, वो क्रिया, वो प्रविधि करनी ही होगी, करनी ही होगी।
ये हुआ दया और कृपा। आइए अब चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ कि हम बहुत दिनों से सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, गुरु ने जो कृपा पात्र बनने की जो प्रविधि दी है उस प्रविधि को भी हम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमने इस पर कभी गौर किया है? नहीं गौर किया है। परम पूज्य ने हमें यहां भी सावधान किया है। अगर परम पूज्य के चीजों को अगर याद केवल रखेंगे तो सारा मार्गदर्शन आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। उन्होंने यहां भी सावधान किया है। ध्यान करने का अधिकारी कौन है? हमारी जो प्रविधि है उस प्रविधि को करने का अधिकारी कौन है? तो उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि 5 यमों में से एक यम को लक्ष्य बनाओ, तब ध्यान करो, तब जाकर के मोक्ष मूलम गुरु कृपा की सिद्धि हो पाएगी, सिद्धि हो पाएगी। वरना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। एक राक्षस बन करके रह जाओगे, राक्षस। ध्यान से क्या होता है? ध्यान करने से ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति प्राप्त होता है। और वो शक्ति कहां खर्च होती है? तो जो गुण आपने धारण किया हुआ है, जो गुण आपके अंदर में पहले से विद्यमान है, मौजूद है, वो उसी गुण को बढ़ा देती है। शक्ति का काम है बढ़ा देना। अगर आपने ईर्ष्या धारण किया है किसी के प्रति, तो आपको बहुत बड़ा ईर्ष्या वाला पुंज बना देगी। किसी के प्रति द्वेष है, किसी से झगड़ा है, किसी से दुश्मनी है, तो आपको बहुत बड़ा दुश्मन बना देगी। दुश्मन। ये ऊर्जा कैसी है? तो ठीक उस बिजली की तरह। जैसे बिजली अगर बल्ब में प्रवाहित होती है तो प्रकाश देती है। बिजली के अंदर प्रकाश नहीं है, बल्ब ने प्रकाश का गुण धारण किया है, इसलिए वो प्रकाश देती है। पंखे ने हवा देने का गुण धारण किया है, इसलिए वही बिजली जब पंखे में आती है तो हवा देने लगती है। वही बिजली जब एसी में आती है तो ठंडा करने लगती है, क्योंकि एसी ने ठंडा का गुण धारण किया है। वही जब हीटर में आती है तो वो गर्मी देने लगती है, खाना पकने लगता है, क्योंकि उसने गर्मी का गुण धारण किया है। ठीक वैसे ही ध्यान करने से जो ऊर्जा पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, वो उन्हीं गुणों को बढ़ाती है जिन गुणों को आपने धारण किया है। ऐसे में अगर आपके अंदर में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी से लड़ाई है, तो वही उन गुणों को वो बढ़ा देगी, बढ़ा देगी, बढ़ा देगी। रावण के साथ क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु के साथ क्या हुआ? जलंधर के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, साधक थे। ऐसा नहीं है कि वो साधना नहीं करते थे, ध्यानी नहीं थे, बहुत बड़े ध्यानी थे, बहुत बड़े ध्यानी थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो एक बहुत बड़े राक्षस बने, राक्षस। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वो राक्षसत्व को प्राप्त किया। तो परम पूज्य ने यहां विशेष रूप से सावधान किया है और कहा है कि 5 यमों में से एक यम को धारण करो और तब ध्यान करो। वो 5 यम कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 गुणों में से तुम्हें जो कोई भी गुण अच्छा लगता है
सूट करता है उसे अपने जीवन में धारण करो, अपने जीवन में उसकी प्राथमिकता दो, अपने जीवन शैली को उससे जोड़ो। और जब जोड़ करके जब तुम ध्यान करोगे तो ध्यान से जो मिलने वाला फल है, जो पैदा होने वाली ऊर्जा है, जो शक्ति है, तुम्हें महान बना देगी, महान बना देगी, तुम्हारे जीवन में देवत्व को प्राप्त करा देगी, तुम्हारे झोली में तुम्हारा आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का भी यही गुण है, आत्मा भी 5 गुणों से निर्मित है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही आत्मा का स्वभाव है। और आप आत्म स्वरूप होने की साधना कर रहे हैं और उन गुणों को धारण नहीं किए हुए, उन गुणों से वंचित हैं। जब उन गुणों से वंचित होंगे, उन गुणों को धारण नहीं किए होंगे, तो ध्यान से पैदा होने वाली शक्ति आखिर जाएगी कहां? जाएगी कहां? खर्च होगी, गलत चीजों में खर्च होगी, गलत डायरेक्शन में जाएगी। आइए थोड़ा सा उन 5 यमों पर भी दृष्टि डालते हैं। सत्य, सत्य की परिभाषा देना थोड़ा सा कठिन है। सत्य की परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों से लोगों ने दी है, लेकिन शुरू शुरू में हम बाहरी सत्य को ही लेकर के चलते हैं। महापुरुष कहते हैं कि 12 वर्ष तक अगर झूठ ना बोला जाए, केवल सत्य बोला जाए, जिसे ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, अगर उसी व्रत का पालन किया जाए तो व्यक्ति के अंदर में वो क्षमता प्राप्त हो जाती है कि वो दूसरे के बातों को, दूसरे की चीजों को वो जानने लगता है, यानी उसका सूक्ष्मीकरण हो जाता है। एक तरह से ये इशारा दिया गया है अपने अंदर के सत्य को प्राप्त करने का, सत्य को। क्योंकि आप पहले दिन से ही अंदर के सत्य को से परिचय नहीं पा सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो सत्य आपके सामने है, चाहे वो स्थूल ही सत्य क्यों ना हो, उस स्थूल सत्य को लेकर के चले। जब उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन अपने अंतर के सत्य में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ वो साधना विधि सहायक होगी। जब वो साधना करेंगे, वो क्रिया करेंगे, तो उससे पैदा होने वाली शक्ति उस सत्य की शक्ति को और बढ़ाते चली जाएगी, ऊर्जावान बनाते चली जाएगी, और आप एक दिन सक्षम हो जाएंगे अपने अंतर के सत्य में प्रवेश करने। तो उन्होंने कहा कि ये पहला है सत्य। अगर आपको सूट करता है तो इसे ही अपने जीवन से जोड़ लें। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कोई भी हिंसा नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना। हम लोग किसी को मारना काटना ही हत्या समझते नहीं, विचारों से भी हत्या होती है, व्यवहारों से भी हत्या होती है। तो जब इस पथ पर चलने लगेंगे, इसे अपने जीवन से जोड़ने लगेंगे, तो अहिंसा व्रत आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा हमें कहां सजग होना है। और इस गुण को धारण करने वाले कौन हुए? तो महात्मा बुद्ध। बुद्ध अहिंसा व्रत को ही पालन किए और ध्यान साधना किए, और ध्यान साधना से जो मिलने वाली ऊर्जा है उनके जीवन में चमत्कार पैदा कर दिया। वो कहां से कहां चले गए ये बताने की जरूरत नहीं। तो ये है दूसरा गुण, अहिंसा, सत्य, अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। जहां तक संभव हो सके इस व्रत का पालन करें। और चौथा है अपरिग्रह। अनावश्यक चीजों का को इकट्ठा नहीं करना।
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसके साथ ही जुड़ना, अनावश्यक चीजों के लिए कोई इकट्ठा नहीं करना। अनावश्यक चीजें हम इकट्ठा करते हैं किस अवस्था में? तो जब हम भूत में होते हैं, जब हम भविष्य में होते हैं। भूत और भविष्य की कल्पना जब करते हैं तो अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करते हैं, अनावश्यक विचारों को इकट्ठा करते हैं, और यहां हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं। हमें तो हमेशा वर्तमान में रहना है। तो महापुरुषों ने कहा कि हमें वर्तमान में रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उस पर ही अपने को आप केंद्रित रखें, उस पर ही केंद्रित रखें। भूत और भविष्य की चीजों से बचे। अरे जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो आपका भूत भी अच्छा होगा और भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा। तो फिर अलग से भूत और भविष्य की क्यों चिंता करते हैं? अपने वर्तमान का निर्माण करें। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यता का मतलब क्या होता है? तो हम समझते हैं कि शारीरिक ब्रह्मचर्यता भी ही एकमात्र ब्रह्मचर्यता है। हाँ, शारीरिक ब्रह्मचर्यता भी एक ब्रह्मचर्यता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ब्रह्मचर्यता है। दृष्टि की ब्रह्मचर्यता, वाणी की ब्रह्मचर्यता, श्रवण की ब्रह्मचर्यता। अक्सर हम यहां पर हमारी ब्रह्मचर्यता भंग होती है। शारीरिक ब्रह्मचर्यता से तो हम का पालन कर लेते हैं, लेकिन हमारी क्या दृष्टि की ब्रह्मचर्यता बनी रहती है? क्या श्रवण की ब्रह्मचर्यता बनी रहती है? हम तो यही सोचते हैं कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है। ठीक है, दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपका अंतःकरण तो समझ रहा है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किन चीजों में रस लेते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, कितना वाणी की ब्रह्मचर्यता के से आप कितना अपने गुरु के, अपने इष्ट के करीब हैं, कितना अपने दृष्टि की ब्रह्मचर्यता को पालन करते हुए आप अपने गुरु और इष्ट के करीब हैं, कितना आप श्रवण की ब्रह्मचर्यता को पालन करते हुए अपने गुरु और इष्ट के करीब हैं। आपका अंतर मन तो इस बात को समझता है। और सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता क्या है? तो अपने इष्ट का, अपने गुरु का एक होकर के रह जाना, एक होकर के रह जाना, जिसे हमने धारण किया है, जिसकी बताई गई प्रविधि से बनने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हमारा पोषण हो रहा है, और हम दृष्टि कहीं और रखते हैं, किसी और पर रखते हैं, मान्यता किसी और को देते हैं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। नहीं, जब हमारे गुरु ने कोई साधना प्रविधि दी है, अपने आप से कोई जब रिश्ता बनाया है, तो उस रिश्ते से बनने से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उस शक्ति से हम पोषित तो हो रहे हैं। लेकिन जब वहां से हम पोषित हो रहे हैं तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए, कृतज्ञ का नहीं। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो चीजें हैं। कृतज्ञ उसे कहते हैं जिससे हमें जो चीज मिल रहा है उसके प्रति स्वीकार भाव, और कृतज्ञ वो हैं जो मिल कहीं और से रहा है, लाभ कहीं और से ले रहे हैं, और प्यार किसी और को दे रहे हैं, हक और अधिकार किसी और को दे रहे हैं। इसे कृतज्ञ कहते हैं। काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता ये है कि जिस महाप्रभु से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से एक होकर के रहना। मैं और मेरा इष्ट, इसके सिवा कोई नहीं। अन्य रिश्ते हैं जो आवश्यक हैं, जो चीज चाहिए उन्हें मैं दूंगा, लेकिन मेरे हृदय के अगर पालनहार हैं, हृदय में अगर किसी के लिए कोई जगह है तो वह है मेरा इष्ट है, वो इष्ट।
तो ये 5 सावधानियां हैं जिसे परम पूज्य ने बार बार चेताया है, बार बार चेताया है कि इन 5 गुणों में से एक गुण को तुम वर्ण करो, धारण करो, और जब एक गुण को धारण करके ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो उससे पैदा होने वाली जो ऊर्जा है वो तुम्हें देवत्व को प्राप्त कराएगी, ईश्वरत्व को प्राप्त कराएगी, और एक दिन तुम्हारे आत्म स्वरूप से भेंट करा देगी। एक जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को पा करके पूर्ण हो जाएगी, उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल जाएगी। यही सूत्र परम पूज्य ने दिया, यही सूत्र दिया। उन्होंने चेताते हुए कहा है कि ध्यान करने का कोई अधिकारी है तो वही है, वरना अगर हम इन गुणों में से कोई एक गुण को भी अगर साथ नहीं रखते हैं और ध्यान करते हैं तो याद रखिएगा वो ध्यान हमें राक्षस भी बनाता है, राक्षस भी बनाता है। इस तरह से परम पूज्य ने हम सबों का मार्गदर्शन किया कि गुरु के कृपा का अधिकारी कौन है और ध्यान करने का अधिकारी कौन है, और कैसे ध्यान करेंगे तो हम अपने एक जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगी, इसी का संदेश उन्होंने दिया। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब उपस्थित हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें, ताकि आपने जो रास्ता दिया है प्रभु, जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु, अनवरत चलते रहे। आइए इन्हीं भावों के साथ हम इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करें।